नमस्कार, पांचजन के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन की अगली कड़ी में हम एक ऐसे भुक्तभोगी के साथ बात करने जा रहे हैं जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को केवल 1.5 साल की उम्र में झेला है। 1.5 साल के बच्चे को कुछ पता तो नहीं है, लेकिन उनके माता पिता ने और परिजनों ने जो बताया, उन सब बातों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उनका नाम है श्री सुभाष बग्गा। आगे बग्गा साहब से ही जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को उन लोगों ने छोड़ा। बग्गा साहब बताइए कि क्या स्थिति हुई आप लोगों के सामने, जो घर द्वार छोड़ करके और एक अनजान जगह की ओर, जहाँ कोई कुछ भविष्य सुरक्षित नहीं था, उधर आप लोगों को निकलना पड़ा, जाना पड़ा। ऐसे क्या कारण हुए? मैं फुलरवान में पैदा हुआ, सरगोदा में जी। 15 अगस्त से एक दिन पहले हम वहाँ से, जैसे पिताजी बताते हैं जी, वहाँ से हम दिल्ली के लिए चल पड़े। जी। दिल्ली स्टेशन पर पहुँचे हैं तो पिताजी ने देखा वहाँ पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, और कुछ लोगों ने हमें मारने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। कुछ हिंदू बचाने वाले भी थे हमें, उन्होंने हमें बचा लिया। अगर वो ना बचाते तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होता। मेरे सिर पर जो है उन्होंने वार किया, लेकिन किसी ने हाथ से जो है वो रोक लिया। डंडा सा था कोई, जैसे पिताजी बताते हैं मेरे को। फिर हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा दिल्ली जो है ठीक नहीं है, आप हाथरस में चले जाइए। तो वहाँ से जो है हम हाथरस में चले गए, लेकिन पिताजी का दिल जो है वो पाकिस्तान में ही था। बाकी फैमिली जो है वो वहीं पर थी। हमें हाथरस में छोड़कर वो फिर पाकिस्तान चले गए, सरगोदा जो है, और वहाँ से हमारे ताया जी वगैरह को लेके आए। और बड़ी मुश्किल से उनका भी जो है, कहीं रास्ते में ट्रक पे बैठ के, कहीं किसी की गाड़ी में लिफ्ट लेके किसी तरीके से दिल्ली पहुंच गए। फिर उनको भी हाथरस ले गए हमारे ताया वगैरह जो है। फिर पिताजी गए बम्बई, वहाँ हमारे फूफा जी रहते हैं, तो उनके कार्यालय में सीधे चले गए। दिन का टाइम था, उनका घर में तो नहीं जा सकते, तो उनके कार्यालय में चले गए। और उस वक़्त पिताजी ने सलवार पहनी हुई थी, जैसे उस वक़्त का रिवाज था सलवार कमीज़ का। तो हमारे फूफा जो हैं, उन्होंने कहा तो मैं बच कैसे गए यहाँ पर तो बड़ा बुरा हाल है, लेकिन हिंदुओं का तो वैसे बहुत बुरा हाल है। तो फिर उन्होंने पिताजी को पैंट और शर्ट जो है, कुर्ता और पजामा जो है वो दिया। वो उसके लेकर हम आए। 8-9 महीने हम हाथरस में रहे। वहीं पर मेरे छोटे भाई का बर्थ हुआ। उसके बाद फिर हम देहरागंज दिल्ली में आ गए। जिस मकान में मुशर्रफ का जन्म हुआ है, उस मकान में हम रहे हैं। मेरे को इतना याद है उस मकान का, उसमें बड़ा सा वो था, जैसे पर्दा लगा होता है ना, तो कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं था, पर्दा सा लगा हुआ था। और ऐसे बहुत बड़ा दलान था, उसमें ऐसे 3-4 कमरे थे बड़े बड़े, और पीछे की तरफ जो है टाट लगे हुए थे, जैसे होता है ना लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, उस प्रकार का जो है वहाँ टाट लगा हुआ था। तो 54 तक जो है हम वहाँ पर रहे हैं। और एक बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ पर कि बाथरूम भी जो है वो कॉमन थे, मतलब एक ही जगह पर जो है, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। 7-8 टॉयलेट की सीटें जो हैं वो जैसे पुराने टाइम पे होती थी वैसे बनी हुई थी। 1954 में हमें किसी ने बताया कि मालवीय नगर जो है रिफ्यूजियों के लिए कॉलोनी बनी हुई है, तो हम फिर 54 में यहाँ पर मालवीय नगर में आए। शुरू में तो जब देहरागंज में रह रहे थे, हमें पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी पाकिस्तान से ही जो है 25,000 रुपये कैश लेके आए थे। लेकिन वो यहाँ आकर जो है वो सब ख़त्म हो गया।
यहाँ तक कि उनको फिर सर्विस में आना पड़ा। नहीं तो हमारी फैमिली जो है बहुत बड़ी बिजनेस में थी, हमें बग्गा सेठ कहा जाता था। हमारे दादाजी तो ऐसे थे, अगर किसी लेडी की चुन्नी फटी हुई देख ली तो उसके घर के आगे रात को जो है एक थान चुन्नी का रखवा देते थे और बताते नहीं थे कि जो है किसने भेजा है। और किसी को पता लगता था भाई अनाज नहीं है तो बोरी की बोरी जो है गेहूं की उनके घर के आगे भिजवा देते। हमने मतलब बहुत तक फादर ने हमारे बहुत ही अच्छे दिन देखे हैं, और यहाँ आकर जो है उसका उलट हो गया। हमारे एक रिश्तेदार दरियागंज रहते थे, उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में पटरियाँ लग रही हैं तो आप पटरी पे आ जाओ, वहाँ पर सामान वगैरह। लेकिन पिताजी को अच्छा नहीं लगा, और वो तो पटरी पे बैठ के बाद में बम्बई डाइंग के डीलर बन गए। लेकिन हमारे हालात जो हैं, जैसी प्रभु की इच्छा थी, बहुत बुरे हालात देखे हमने, बहुत बुरा लोगों का व्यवहार भी देखा है। मालवीनगर में आने के बाद जो थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन पिताजी के हालात जो है वो उधार मांग के जो है वो गुजारा किया उस वक़्त। फिर धीरे धीरे हम जब बड़े हुए तो हालात जो हमारे सुधर गए। ये आज तक की जो है कथा है। तो पिताजी ने किस तरह के काम, कौन कौन सा काम किया दिल्ली में? दिल्ली में आके उनको बिज़नेस का काफ़ी एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक टेलर की शॉप खोली और उसमें जो है 10 टेलर उनके पास काम करते थे। इस वक्त दरियागंज में जो फेयर डील टेलर है और एक और टेलर है, वो हमारी दुकान से उन्होंने काम सीखा और वो आजकल कहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारी किस्मत ने शायद साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद पिताजी ने जो है 2 दुकानें और ख़रीदी। एक लाजपत नगर मार्केट में थी, एक चितली कबर में थी। चितली कबर वाली दुकान में जो है होलसेल का काम करते थे, आरती का। तो वो फिर उन्होंने अपने बड़े भाइयों को दे दिया संभालने के लिए, लेकिन वो भी जो है नहीं संभाल पाए। अल्टीमेटली हमें तीनों मतलब ताए वगैरह जो हमें अलग होना पड़ा और फिर जो हम अलग पड़ा। फिर यही बताते हैं कि जो है ऐसा टाइम आ गया था उस वक़्त कि जो है लोगों से पैसे उधार मांग के हमें पढ़ाई करवानी पड़ी। जी। जब आप लोग वहाँ से चले तो और किस तरह की दिक्कतें आई? हमले हुए या और क्या खाने की दिक्कत आई? आने की तो मतलब बहुत दिक्कत हुई, छुपते छुपाते आए वहाँ से। कहीं जब भीड़ होती थी, एक मतलब जो है थोड़े 2-4 घंटे कहीं और छुपना पड़ता था। कभी झाड़ियों में छुप गए, कभी कहीं पर छुप गए। तो बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ से आ पाया। पहला दिन तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जब पिताजी दोबारा आए हैं तो उनको बहुत दिक्कत सहनी पड़ी और यहाँ घर में सारे परेशान। जी। अभी कभी आप लोग फिर दोबारा पाकिस्तान जाने का मन हुआ या गए? मन तो बहुत करता है लेकिन जा नहीं पाते। जी। बहुत मशहूर जगह थी फुलरवन मंडी। कौन सी मंडी? फुलरवन मंडी। फुलरवन? हाँ जी। सरगोधा में? सरगोधा में। अच्छा। सरगोधा बहुत फेमस था, अभी फेमस है। अभी फेमस है। उस वक्त फुलरवन मंडी जो है जी, वो बहुत फेमस थी और हमारे दादाजी का वहाँ पर होलसेल और रिटेल का काम था और पिताजी सारा बाहर का काम संभालते थे। जी। कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए, उगराई करने के लिए। तो पिताजी तो बहुत अच्छे दिन देखे थे। ये थे सुभाष बग्गा जी। सरगोधा में इनके दादाजी बग्गा सेठ के नाम से जाने जाते थे। बहुत उन दिनों बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बदली, परिस्थिति ऐसी हुई, उन्हें सब कुछ छोड़कर कुछ चंद पैसों के साथ भारत आना पड़ा। यहाँ संघर्षमय जीवन बीता और अब दिल्ली के मालवीय नगर में रहते हैं। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए
vkv.5janya@gmail.com।